हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त आरती। दोस्तों, आज का टॉपिक जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंट्रूडर्स, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग रात के समय एक कमरे से होती है, जिस कमरे में एक लड़की अकेली बैठी हुई होती है, जिसके हाथ में एक चाबी लगी हुई होती है, जिसे वो कंटिन्यू देख रही होती है। जिस चाबी को देख ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई स्पेशल चाबी है। तभी उसे अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुन वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसका भाई, जो कि काफ़ी बीमार था, बाहर अकेला बैठा हुआ होता है। उसे वो अंदर लेकर आती है। अगले दिन ऐना अपने भाई से काफ़ी गुस्सा करती है और पूछती है कि रात को वो बाहर क्यों बैठा था। इसी दौरान वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि पेशे से एक वकील होती है। दरअसल दोस्तों, वो ऐना के भाई के द्वारा ही बुलाई गई, क्योंकि ऐना के भाई को लगने लगा था कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकेगा और उसे अपनी बहन ऐना के फ्यूचर की चिंता भी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है, जो कि फूड पार्सल लेकर आया हुआ होता है। ऐना बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं होती है। तब उसी दिन ऐना के भाई की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट डे ऐना से मिलने वही डिलीवरी बॉय आया हुआ होता है, जिसका नाम डैन होता है। उससे मिलने आता है और वह ऐना को यह जगह छोड़कर कहीं दूर जाने की सलाह देता है। तब ऐना डैन को यह कहते हुए मना करती है कि यह उसका घर है, उसे कहीं भी नहीं जाना। तब डैन ऐना को बोलता है कि मैं तो कहीं दूर जाना चाहता था, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सका। तब ऐना उसे पैसे ऑफर करती है। तब डैन उसके ऑफर को मनाकर वहाँ से चला जाता है। ऐना को ढेरों मैसेजेस और कॉल आ रहे होते हैं, जो कि उसको एनकरेज कर रहे होते हैं उसको उसके भाई के फ्यूनरल में आने के लिए। ऐना रेडी भी हो जाती है, मगर वो घर से बाहर जाने की ही है। आखिर में वो अपने भाई के फ्यूनरल में नहीं जाती। तब वो किचन में जाकर खुद के लिए चाय बनाने लग जाती है। तभी ऐना को घर से बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो जाकर देखती है कि घर के बाहर 3 लड़के हैं, जो कि उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। ये सब देख ऐना डर जाती है और वो डर के टेबल के नीचे छुप जाती है। वो तीनों लड़के गेट का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी ऐना छुपते हुए किचन में जाती है। तभी उसके चाय के पानी की केटल जैसे तैसे अपने बेडरूम तक पहुंचती है, तो उन तीनों में से एक लड़का भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे बेडरूम में आ जाता है। पर उसे ऐना कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि तब तक ऐना स्टोर रूम में छिप जाती है। लेकिन वो लड़का उसे देख लेता है और जैसे ही ऐना वहाँ से भागकर मेन डोर पर पहुंचती है, तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाती। ये सब देख वो तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चाहती तो भाग सकती थी, पर तुम नहीं भागी और ना ही तुमने पुलिस को कॉल किया। तब वो उससे पैसे के बारे में पूछते हैं। तब ऐना उन तीनों को कुछ भी नहीं बताती। ये तीनों लड़के उस डिलीवरी बॉय डैन के ही फ्रेंड होते हैं। तब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम में से एक इसके पास रुकेगा और 2 पैसों को ढूंढेंगे। तब ऐना के पास रुका हुआ लड़का ऐना को घर से न भागने की वजह पूछता है। तब ऐना कहती है कि वो आज तक घर के बाहर नहीं गई है। तब लड़का वो हंसता है और कहता है कि उसे इसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो लड़का कॉफ़ी बनाने जाता है, तो ऐना को बोलता है कि गेट ओपन है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन ऐना नहीं जाती। तब वो लड़का गुस्से में आकर ऐना को डोर से बाहर फेंक देता है। लेकिन ऐना एक पल के लिए भी बाहर नहीं रुक पाती और उसे इतना डर लगता है कि वो अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देती है। ये सब देख लड़के उसको घर के अंदर आने देते हैं। फिर एक लड़का उसे उसके बेडरूम में छोड़ देता है और उसे कपड़े चेंज करने को बोलता है। बाकी 2 लड़के वापस घर में पैसे ढूंढने लग जाते हैं और उन दोनों के बीच नोक-झोंक होने लगती है। इसी का फ़ायदा उठाकर ऐना वहाँ से निकलकर छिप जाती है। फिर वो दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। वो ऐना को बाहर आने की बोलते हैं, पर ऐना इतनी डरी हुई होती है कि वो बाहर नहीं आती। तब वो उसकी बर्ड को भी मार देते हैं, लेकिन फिर भी ऐना बाहर नहीं आती। ऐना बाथरूम में छिपी हुई होती है, जहाँ एक लड़का उसे देख लेता है। तब ऐना उस लड़के की गर्दन में अपनी हेयर पिन घुसा देती है, जिससे वह लड़का वहीं गिरकर मर जाता है। तब ऐना उसे उस रूम में ले जाती है, जहाँ पर दरवाजे को हैंडल नहीं थे और वो बहुत ही टाइटली क्लोज थे। तब बाकी के 2 लड़कों को कुछ शक होता है। तब वो उस लड़के को ढूंढने लग जाते हैं। तब वो दोनों उसे ढूंढते हुए उसी बिना हैंडल दरवाजे वाले रूम में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें अपने उस तीसरे शादी की बॉडी मिलती है, जो कि अब मर चुका होता है। तब ऐना चुपके से उन 2 क्लोज डोर में से एक दरवाजे से वहां से बाहर निकल जाती है और ऊपर जाकर वही चाबी, जो कि हमने दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, उस चाबी से ऐना वो एक लॉकर जैसा लॉक खोलती है। मना करते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है कि वो तीनों में से सिर्फ एक को जानता है और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में उससे बात की थी, पैसों के बारे में हमारी कोई भी बात नहीं हुई थी। तब ऐना को गुस्सा आता है और वो डैन की 2 उंगलियों को तोड़ देती है और डैन को भी ले जाकर उसी रूम में फेंक देती है। फिर वो उस रूम में जाती है, जहाँ पर एक मॉनिटर होता है
वहाँ पर वह उस रूम को देख और सुन सकती है जहाँ पर वो तीनों चोर लॉक थे, और वो देख सकती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। डैन को एना ने ऊपर से फेंका होता है, इसलिए उसका नी डिसलोकेटेड हो जाता है। तब वहाँ उन दोनों में से एक लड़का उसको ठीक कर देता है, लेकिन डैन को अभी भी दर्द बहुत हो रहा होता है। तभी एना वहाँ आ जाती है। एना के पास एक रिमोट होता है, वहाँ वो उन दोनों लड़कों को विदाउट हैंडल वाले डोर में जाने का बोलती है। वो 1 बाय 1 रिमोट से डोर ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन होता है, उनमें से एक लड़का रूम में एंटर करता है। तब एना उस रिमोट से डोर लॉक कर देती है। अब उधर रूम में डैन और उसका एक साथी मौजूद था, और वहाँ के दूसरे दरवाजे का डोर अभी ओपन है। तब डैन का साथी अपने मरे हुए साथी की बॉडी को उस डोर पर ऐसे रखता है कि वो डोर लॉक ना हो। तब वो उस रूम में जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिसमें उसका एक साथी लॉक था, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। उस दरवाजे के बजाय एक और दरवाज़ा खुल जाता है जहां उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन नेक्स्ट डोर में उसे बहुत ही अजीब देखने को मिलता है। तभी सडनली लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहां से बाहर आ जाता है। तब उस रूम में एक बॉक्स के पीछे एक सीक्रेट रास्ता नज़र आता है उसे, जहाँ से सीढ़ियाँ थी जो कि ऊपर की ओर जा रही होती हैं। तभी लाइट आ जाती है और वो फिर से उसी कमरे में आ जाता है। तभी एना वहाँ आकर उस पर अटैक करती है। तब वो लड़का पलट कर एना पर वार करता है। तब दोनों में झड़प होने लगती है। वो एना का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसके सर से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और वो गिरकर मर जाता है। तभी बाहर घर में लॉयर आती है, जो कि पहले भी आई हुई थी दोस्तों, स्टार्टिंग में दिखाई थी। वो डोर ओपन कर घर के अंदर आ जाती है। उसे कुछ शक होने लगता है। तभी वहाँ एना आ जाती है, लेकिन नीचे डोर अभी भी ओपन थे। तब डैन वहाँ जाकर देखने लगता है। तब उसकी नज़र एक फिश पर जाती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसमें एक आदमी की डेड बॉडी होती है, जिसे देख डैन घबरा जाता है। उधर ऊपर एना जो कि लॉयर से बातें कर रही होती है, तब एना के हाथ में एक चाकू होता है, क्योंकि अगर लॉयर को कोई शक हुआ तो वो उसे भी वहीं मार देगी। और उधर डैन को भी वो सीक्रेट सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। तब वो उनसे ऊपर आता है। तब तक वो लॉयर भी जा चुकी होती है। तो एना दूसरी साइड से सीढ़ियाँ ओपन कर डैन के पास आने लगती है और उसे ज़बरदस्ती उठाकर एक डोर से दूसरी तरफ बंद कर देती है और उस विंडो के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ से वो आखिरी लड़के को देख रही होती है। तब वो अपने रिमोट से उस चोर के रूम के कवर्ड का दरवाज़ा ओपन करती है, तो वहाँ से डैन बाहर आकर गिर जाता है। कुछ देर बाद डैन उस चोर को बताता है कि तुम्हारे दोनों साथी मर चुके हैं, और बाहर रूम में फ्रिज में एक डेड बॉडी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तब उस चोर की नज़र रूम में लगे शीशे पर पड़ती है, तो वह समझ जाता है कि एना हमको इसके ज़रिए देख रही है। तब वो गुस्से में आकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। तब एना की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि यह नहीं टूटेगा। तब एना उसे ड्रॉवर में पड़ी हुई शर्ट को पहनने का बोलती है। वो चोर शर्ट पहनने से मना कर देता है। इस बात पर एना बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एना की बात सुन वो चोर शर्ट पहन लेता है। एना एक फाइल रूम में फेंकती है और बताती है कि यह घर उसके पापा ने बनवाया है, और इस फाइल में जितने भी लोग हैं उनको मेरे पापा ने मारा था, क्योंकि वो सब बीमार थे। एना की बात सुन चोर गुस्से में आकर बोलता है, बीमार वो लोग नहीं, तुम्हारे डैड थे जो इतने सारे लोगों को मार रहे थे, और अब तुम बीमार हो जो कि फिर से इतने लोगों को मार रही हो। फिर एना डैन से मिरर के पास आने का बोल एक बॉक्स ओपन करने का बोलती है, जिसमें एक गन होती है जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट होती है। इससे वो उस चोर को मारने का बोलती है। तब वो गन चोर के हाथ में लग जाती है। तब चोर एना को बोलता है कि अगर डोर ओपन नहीं किया तो वो डैन को मार देगा। तब एना रूम का दरवाज़ा ओपन कर देती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों अपने साथ अपने मरे हुए साथी की बॉडी भी बाहर लाते हैं। तब चोर डैन को जोर से थप्पड़ मारता है और गुस्से में आकर एना का घर भी जलाने के लिए उसके घर पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी वहाँ एना आ जाती है और उन दोनों में बहस में झड़प भी होने लगती है। तब एना खुद को बचाने के लिए ऊपर रूम में जाती है, तो वो चोर वहाँ भी पहुँच जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डैन आ जाता है और वो एना को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चोर डैन को भी मारता है। तभी एना चोर की कमर से पिस्टल निकालकर चोर को मार देती है और वो मर जाता है। इस तरह से 3 चोर जो कि चोरी करने आए हुए होते हैं वो तीनों मारे जाते हैं और डैन भी तब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना जो कि घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, वो भी पहली बार अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलकर उस घर को आग लगा कर जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।